ये हेलो गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द बेल आइकन। आप सबके लिए नए नए ट्यूटोरियल्स लेकर आऊँगी, इन डेप्थ नॉलेज लेकर आऊँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने शुरू किया इनकी आई प्रिपरेशन। आप देख सकते हो मेरे हाथ में 2 कंसीलर लगे हैं, एक वार्म था, एक थोड़ा कूल टोन था, ताकि बहुत वाइट इफेक्ट ना आए। बहुत लाइट यूज़ करोगे तो फिर आफ्टर फुल मेकअप ना वो आई के पूरे फेस के साथ ना मर्ज नहीं होता और वो बहुत ही अजीब सा टैटू सा, मतलब अजीब सा लगता है, तो ये मत करना। और स्किन प्रिपरेशन आपको हर क्लाइंट की ज़रूर से करनी है। आई हैव यूज सेटाफिल एज ऑलवेज़, ये मेरी फेवरेट है, जेनेरिक है, मैं सबके लिए ऑलमोस्ट ये यूज़ करती हूँ। और एक अच्छी सी आई लुक करने के लिए सबसे पहले आपको बनाना है बेस। तो बेस के लिए मैं यूज़ करी हूँ काजल। अच्छा, बहुत बारी मेरे ना स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमारी उतनी डेप्थ नहीं आती आईज़ की, उतनी इंटेंसिटी नहीं लगती जैसे आपकी आती है। तो रीज़न ये है कि मैं एक एक आई में वर्क करती हूँ। मैंने, आप देखो, मैंने एक आँख में लगाया, फिर मैंने उसको ब्लेंड किया, फिर मैंने दूसरी आँख में लगाया। आपको दोनों में लगा के फिर ब्लेंड नहीं करना है। और ये है मेरा मोस्ट फेवरेट हुडा का पैलेट, मैं बहुत ऑब्सेस्ड हूँ इससे। बहुत ही सुंदर कलर्स हैं। मैं यहाँ पे मर्ज कर रही थी, ब्लेंड कर रही थी, ताकि ये जो आउटफिट पहना है ना, कुछ कुछ वैसा सा कलर आए। और गाइज़, आप सबका प्यार, इतना सारा प्यार देख के मतलब मैं इतनी खुश हूँ कि मेरा चैनल ग्रो कर रहा है फाइनली। मुझे लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं यहाँ से वीडियो देख के कि मैम ये प्रोडक्ट बता दो, ये प्रोडक्ट बता दो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई वुड लव टू हेल्प यू गाइज़। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ही एक अच्छा कोरियन पैलेट है। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो करते हो, आपको पता है मैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मैंने पूरा एक वेडिंग सीज़न सिर्फ इस पैलेट से निकाल दिया था। इट इज़ सो ब्यूटिफुल। बहुत अच्छे अच्छे इसमें ग्लिटर्स हैं, चंकी हैं, बहुत ही फाइनली मिल्ड भी हैं, बहुत अच्छे ग्लिटर्स हैं। तो हाथों से जो मैं ग्लिटर एप्लीकेशन करती हूँ, इससे सबसे अच्छा ये होता है कि ना एक ऐसा पैच वाला लुक नहीं आता, और जैसा मुझे चाहिए होता है ना, स्कैटर्ड, बड़ा नेचुरल सा, बड़ा मतलब ऐसा कि क्या बोलते हैं, एफर्टलेस सा जो लुक चाहिए होता है, वो मुझे हाथों से ही आता है। और इनकी स्किन ड्राई हो रही थी बार बार, तो मैंने दोबारा से इस बार एम्ब्रियोलिस का जो है मॉइस्चराइज़र लगाया। स्किन प्रेप बहुत ज़रूरी है। स्किन प्रेप करोगे तो ही लुक अच्छी आएगी। और सबसे बड़ी चीज़ होती है जब आप कलर करेक्शन कर रहे हो ना, आप देखो कलर करेक्शन में मैं बहुत सारे कलर्स मिक्स करती हूँ। ये मेरा एक ओवर द इयर्स एक्सपर्टीज़ है, आप बोलो मेरे को एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं ये जितनी भी कलर करेक्शन कर रही हूँ ना, आप अब देखो एकदम से स्किन इनकी एक ही बारी में इवन टोन हो गई। ना मैंने कोई ऑरेंज करेक्टर लगाया, ना मैंने कुछ लगाया। सिंपल जो कलर करेक्शन की जो टेक्निक है, जो कलर आपको पता होना चाहिए आपको कौन सा कलर लगाना है कि इनकी स्किन करेक्ट एकदम से हो जाएगी 1 लेयर में। तो ये आपको विद एक्सपीरियंस आता है। जब वो बहुत सारे फेसेस पे वर्क कर लेते हो, तो आपको समझ आ जाती है कि मैं ये प्रोडक्ट लगाऊंगी तो इसका रिज़ल्ट, इसका आउटकम ये होगा। अच्छा, मुझे ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि मैम आप ये कौन सा प्रोडक्ट लगाया है, ये कौन सा लगाया है। देखो, मैं आपको यही बोलूँगी कि आप टेक्निक पे वर्क करो। यहाँ पे मैंने फाउंडेशन लगाई है एस्टी लॉडर की, और कलर मैं डाल दूँगी, मुझे अभी याद नहीं है कौन सा कलर मैंने लगाया था, एस्टी लॉडर की। और मैंने पूरे ब्रश के साथ, मेरे को हाई कवरेज चाहिए था इनके लिए, तो मैंने पूरे ब्रश के साथ पहले एक लेयर लगाई एंड देन आई स्टार्टेड ब्लेंडिंग। अब अगर आपको एस्टी लॉडर में नहीं इन्वेस्ट करना है, सपोज आप एक बिगनर हो, या अगर मेरे को एस्टी लॉडर छोड़ के मेरे को एक ड्रग स्टोर करना होता, तो ड्रग स्टोर में मैं यूज़ करती, मिलानी की आती है, कंसील एंड करेक्ट, जिसमें कंसीलर मिक्स्ड होता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं वो वाली यूज़ करती। मैं फॉरएवर 52 की भी HD फाउंडेशन भी यूज़ कर लेती। सो यही होता है कि आपको एक जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो, उस प्रोडक्ट में भी बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं एक हाई कवरेज फाउंडेशन लूँगी, मैं उसको एग्जैक्टली ऐसे ही ब्लेंड करती जैसे मैंने अभी करा है। और कई बोलते हैं ना हमें ये डैम्प करना है, हमें वेट करना है। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं करा है। मेरा एक ही सीक्रेट है कि मैं मेकअप फिक्सर स्प्रे से जो अपना ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा वेट करती हूँ और फिर ब्लेंड करती हूँ। अब अगर आपका क्लाइंट बोलेगा कि मुझे थोड़ा गोरा लुक चाहिए, मुझे थोड़ा ब्राइट लुक चाहिए, या अगर आप एक ब्राइट के साथ वर्क कर रहे हो, हमें खुद चाहिए होता है कि थोड़ी सी हमें ब्राइट लुक हो, तो इन दैट केस यू हैव टू यूज़ अ हाईलाइटर। आप पूरी फाउंडेशन चिट्टी नहीं कर लोगे, सफ़ेद नहीं कर लोगे, यूज़ अ हाईलाइटर। यहाँ पे जो मैंने हाईलाइटर यूज़ किया है, ये है टू फेस्ड का सैंड हाईलाइटर। सेम दोबारा से उसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया अच्छे से। ओवर ब्लेंडिंग नहीं करनी है, अंडर ब्लेंडिंग नहीं करनी है। सेट करने से पहले पूरा अच्छे से ब्लेंड करना है, तभी पूरा बेस को आप लॉक करोगे, अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग बेस चाहिए। और जो मेरा बेस होता है वो मेरे क्लाइंट्स की खुद ज़ुबानी है कि मेरा बेस जो होता है 12 से 13 घंटे कहीं नहीं जाता। जितना मर्जी डांस कर लो, जिन्ने मर्जी तुसी
पंगड़े पालो, जो मर्जी कर लो, कहीं नहीं जाएगा आपका बेस, इसकी मेरी गारंटी है। हाँ जी, तो मैं ये भी कह रही थी कि आप सब ने मुझे बहुत प्यार दिया है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। देखो इन्होंने स्क्रैच कर लिया, ऐसे खुजली कर लेते हैं क्लाइंट्स, उसके बाद आपको ऐसे डैप करना है, घबराना नहीं है। सो मुझे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। एक क्वेश्चन मुझे इंस्टा पे आया था, यूट्यूब पे आया था कि कोई हाईलाइटर बताओ जो 1000 रुपये के बजट में हो। सो फॉरएवर 52 का हाईलाइटर बहुत अच्छा है, मेबलिन का मॉल्टन ग्लो बहुत अच्छा है, वेट एंड वाइल्ड का हेलो ग्लो बहुत अच्छा है। ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। बाकी अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे मैसेज करो, मैं वहाँ पे प्रोडक्ट की पिक्चर शेयर कर दिया करूँगी। आई वुड लव टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है गाइस। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ शार्लेट टिलबरी का दिस इज़ ग्लो वॉन्ड, आई थिंक यही प्रोडक्ट का नाम है। बहुत सुंदर है, आप देखो कितना लाइट शीन है, बहुत सुंदर प्रोडक्ट है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप यही यूज़ करोगे तो ही ऐसी लुक आएगी। बहुत सारे आजकल इतने ड्यूप्स अवेलेबल हैं। बट हाँ, अगर हम एक सर्टन एक कोड चार्ज करते हैं क्लाइंट से तो हम उन पे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स ही यूज़ करेंगे ऑब्वियसली। सो आप बहुत सारे हाइलाइटर्स आते हैं मार्केट में, आप यूज़ कर सकते हो। और ये है मेरा सीक्रेट, माय मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट फॉर डस्की मीडियम स्किन। अगर आपको पता है तो कमेंट करो, जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप कमेंट करो और बताओ ये हाइलाइटर कौन सा है। आई विल सी, मैं आपका कमेंट चेक करूँगी। और नए नए ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं गाइस, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स लाइंड अप हैं मेरी ब्राइड्स के, एंगेजमेंट, पार्टी मेकअप, बहुत सारे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो यहाँ पे मैं जो ब्लश है वो अपने बैक ऑफ द हैंड में लेके ब्लेंड करती हूँ। इससे क्या होता है, ओवर नहीं होती। और हमेशा प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप बिल्डेबल यूज़ करो। ऐसा नहीं कि बस एक ही लेयर लगाइए और ख़त्म। बिल्डेबल में क्या होता है, वो आपकी स्किन में पूरे अच्छे से मर्ज हो जाता है। थोड़े थोड़े प्रोडक्ट पे जब आप वर्क करते हो वो एक लेयर की तरह नहीं आता है। और या वी आर मूविंग अहेड। यहाँ पे मैं चेक करी थी हमेशा की तरह के लैशेस कौन सी लगाऊं, 2-3 हमेशा ऑप्शन रखो डिफरेंट आई शेप के अकॉर्डिंग। तो मैं चेक कर रही थी। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लैशेस लगा के ना आपकी बिल्कुल ही आई में कभी ना दिखे, एकदम झाड़ू जैसी लगे। इट शुड बी वेरी फ्लैटरिंग। अब यहाँ पे लगाइए, देखो कितनी सुंदर, कितनी नेचुरल लग रही है। जो फाइनल डिटेलिंग होती है मेकअप की बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें आप मेकअप क्लाइंट के फीचर्स को और अच्छे से उभार के ला सकते हो। एंड आई होप यू गाइज आर लाइकिंग ऑल माई ट्यूटोरियल्स। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना आप सबके साथ बातें कर सकूँ, शेयर कर सकूँ अपनी नॉलेज। बहुत सारे ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि न्यूड, जैसे मैंने यहाँ पे न्यूड काजल यूज़ किया है, इसके बाद मैम कोई ब्लैक काजल या कोई ब्राउन लगाना है। आपको न्यूड काजल के बाद कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको जो शैडो है थोड़ी सी ब्लेंड कर सकते हो, जैसे मैंने पिंक इनके अंडर आई में ब्लेंड करी है। और दूसरी बात, मैंने इनको बोला था कि देखो क्लाइंट के जैसे ना ये फेशियल हेयर होते हैं, लेकिन फिर भी मेकअप पैची नहीं लग रहा है, क्योंकि कुछ टेक्निक्स होती हैं कि आपको ब्रश को कैसे मूव करना है, कैसे क्या करना है। वो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम दोबारा से एक वीडियो अच्छे से डालूँ। तो फाइनल टचेस के साथ देख लो कितना सुंदर आया है गाइस इनका मेकअप। और स्टार्टिंग में ऐसा लगता है ना कि जब हम फाउंडेशन यूज़ करते हैं कि यार ये बड़ा वाइट तो नहीं हो जाएगा, बट ट्रस्ट मी ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे मेक श्योर कि जैसे कभी कभार ना लिपस्टिक इधर उधर ब्लीड कर जाती है अगर हम कुछ क्रीमी फॉर्मूला लगाते हैं, तो हमेशा फाइनल टचेस में क्लीन इट, डिफाइन द एजेस। एंड ब्लशर एक ऐसी चीज़ है जो आपको 2-3 बार लगानी ही पड़ती है, बिकॉज ब्लशर इज़ दी ओनली प्रोडक्ट जो हमारी स्किन बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसके बाद मैंने इनको दिया मिरर एंड दिस इज़ व्हाट शी हैड टू से। सो मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने जितनी बारी बाहर में पार्टी मेकअप कराया, बहुत बारी कराया है, लेकिन इन्होंने हमेशा बताया कि मैं ग्रे लगती हूँ, मैं ऐशी लगती हूँ, बहुत अजीब सी लुक आती है। मैं पिक्चर्स भी डाल दूँगी यहाँ पे। मैंने इनको बोला आप एक बारी मेरे पास आओ, मैं आपको दिखाती हूँ असली मेकअप क्या होता है। आपको गोरा दिखना है, मैं गोरा दिखाऊँगी, लेकिन आप ऐशी वैशी कुछ नहीं लगोगे। सो मैं यहाँ पे पिक्चर्स भी डाल दूँगी, आप देख लेना। एंड क्लोज़अप भी डालूँगी इनका, और देखना कि कैसे इनकी स्किन जो है बिल्कुल बिना लाइट के एकदम कॉम्प्लेक्शन भी चेंज नहीं हुआ है। ये शीशे में नहीं देख पा रही थी दोबारा से, बिकॉज इनको इतनी शर्म आ रही थी अपने आप को देख के।
इन्होंने बोला कि मतलब मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ, मतलब मैं बता नहीं सकती। सो यस, फाइनल टचेस में हमने ग्लॉस भी ऐड कर दिया और ये था इनका क्लोज़अप। देखो बिल्कुल स्किन जैसी लग रही है, नेक भी अलग नहीं लग रहा है। दिस इज़ रियल मेकअप। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। सब्सक्राइब करो जल्दी से। बाय बाय।